हेलो गाइस, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज की इस वीडियो क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और टॉपिक कवर अप करेंगे जिसका नाम है मशीन आवर रेट। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। इस चैप्टर में बेटा हमको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये आता है कि मशीन आवर रेट होता क्या है। बेटा सिंपल सी भाषा में बोलूं तो मुझे मशीन के चलने पर मेरा 1 घंटे का कितना खर्चा आएगा ये कैलकुलेट करके बताना है। यानी मेरी फैक्ट्री में मशीनें हैं और मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता हूं कि मेरी मशीन अगर 1 घंटा चलती है तो मेरा कितने रुपए का बिल बैठेगा। डन। तो यहां पर इस चैप्टर में वी विल लर्न टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट। इस चैप्टर में हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए बेटा जी समझाते हैं आपको। यहां पर देखिए बेटा जी, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। मान लो बेटा जी, एक मशीन अगर मेरी पूरे महीने चलती है, एक मशीन अगर मेरी पूरे महीने चलती है तो बेटा मेरा 40,000 रुपए का बिल आता है। कितने रुपए का बिल आता है बेटा जी? 40,000 रुपए का। यानी मशीन पूरे महीने चलेगी तो मेरा 40,000 का बिल आएगा। और बेटा जी मशीन पूरे महीने में मेरे कितने घंटे चलती है ये भी मुझे गिवन है। तो मशीन मेरी एक महीने में 5,000 घंटे चलती है और 5,000 घंटे चलने पर पूरे महीने में 40,000 रुपए का बिल आता है। तो 40,000 रुपए का खर्चा बैठता है बेटा जी पूरे महीने में। पूरे महीने में कितना खर्चा बैठता है? 40,000 का। और मशीन महीने में कितने घंटे चलती है? 5,000 घंटे। तो बेटा आप बता सकते हो कि 1 घंटे की रनिंग कॉस्ट कितनी है? सर बहुत आराम से बता देंगे, ये तो बहुत आसान है। पूरे महीने का बिल 40,000 रुपए, पूरे महीने में मशीन चली है 5,000 घंटे, तो इसका मतलब सर 1 घंटे की रनिंग कॉस्ट है 8 रुपए। बस बेटा जी आपको पूरे चैप्टर में यही करना है। जितने भी क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल करने के लिए आएंगे, आपको हर क्वेश्चन में बेटा 1 घंटे की रनिंग कॉस्ट निकालनी। यानी मशीन अगर 1 घंटा चलती है तो 1 घंटा चलने पर कितने रुपए का खर्चा बैठेगा वो कैलकुलेट करके दिखाना है। डन। आइए बेटा, अब मैं आपको इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स समझाने जा रहा हूं। तो बेटा जी अगर आपने अपने पास रजिस्टर पेन नहीं रखा हुआ है तो रख लीजिए। डन। आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए 2 मिनट के लिए और जाकर एक रजिस्टर और पेन लेकर आ जाइए। मैं जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं, आप उन्हें हैंड टू हैंड उनको अपने रजिस्टर में नोट करके इसके नोट्स बना लीजिए, सो दैट कि आपको दोबारा ये वीडियो बेटा नहीं देखनी पड़े। डन। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखकर नोट्स बना लीजिएगा। तो बेटा जी सबसे पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हमें हर क्वेश्चन में क्या निकालना है। सर हमें हर क्वेश्चन में मशीन आवर रेट निकालना है। फार्मूला क्या है बेटा जी? मशीन के खर्चों को डिवाइड कर दीजिए मशीन के रनिंग आवर से तो पर आवर कॉस्ट आ जाएगी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात बेटा जी जो आपको याद रखनी है, हमें क्वेश्चन में अगर आवर्स मंथली दिए, अगर हमें क्वेश्चन में आवर्स मंथली दिए तो बेटा जी एक्सपेंसेस भी हमेशा कौन से लेना? मंथली लेना। याद रहेगा ये बात। यानी अगर आवर्स मंथली हैं तो खर्चे भी मंथली होने चाहिए। ऐसे ही बेटा जी अगर आपको क्वेश्चन में आवर्स एनुअल दिए हैं तो बेटा जी खर्चे भी आपको कौन से वाले लेने होंगे? सर एनुअल लेने होंगे। डन बेटा। दो इंपॉर्टेंट बातें बता दी। अब अगली पॉइंट पे आते हैं बेटा जी। जो इस चैप्टर में हम लोग मशीन के खर्चे लेंगे, यानी हम मशीन के कौन से खर्चे लेंगे बेटा जी? हम वो सारे मशीन के खर्चे यहां पर लेंगे जो मशीन के चलने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक करते होंगे। यानी वो खर्चे जो मशीन के चलने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक करते हैं वो सारे खर्चे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सर हमें तो पता ही नहीं है कि कौन से खर्चे मशीन के चलने से डायरेक्टली लिंक करते हैं और कौन से खर्चे ऐसे होते हैं जो मशीन के चलने से डायरेक्टली लिंक नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा जी, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर इस चैप्टर में मशीन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं बेटा जी वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस और एक होते हैं बेटा जी वेरिएबल चार्जेस। और वेरिएबल चार्जेस को रनिंग चार्जेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? रनिंग चार्जेस। अब सबसे पहले बेटा मैं वेरिएबल चार्जेस बताता हूं, उसको समझाने से आपको स्टैंडिंग चार्जेस जल्दी समझ में आ जाएगा। बेटा जी वो सारे खर्चे जिनका मशीन के चलने से डायरेक्टली लिंक है, यानी वो सारे खर्चे जिनका मशीन के चलने से क्या है? डायरेक्ट लिंक है बेटा जी, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल चार्जेस या रनिंग चार्जेस।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। बेटा जी मशीन जितना ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन कॉस्ट बैठेगी, यानी मशीन की वैल्यू उतनी ज्यादा डेप्रिसिएट हो जाएगी। डन। पावर चार्जेस। अब ये पावर चार्जेस क्या होता है बेटा जी, मशीन के चलने से जो बिजली कंज्यूम होती है, मशीन के चलने से जो बिजली कंज्यूम होती है बेटा, उसको बोलते हैं पावर चार्जेस। तो जितना ज्यादा मशीन चलेगी बेटा जी, इसका मतलब उतना ज्यादा पावर का बिल आएगा। ये भी मशीन के चलने से डायरेक्ट लिंक करता है। ऐसे बेटा जी ऑयलिंग एंड लुब्रिकेटिंग चार्जेस। बेटा जी जितना ज्यादा मशीन चलेगी उसमें ऑयल एंड लुब्रिकेशन का प्रोसेस उतना ज्यादा करना पड़ेगा, उसका बिल भी उतना ज्यादा बैठेगा। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन। अब बेटा जी मशीन जितनी ज्यादा चलेगी उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी ज्यादा आएगी। तो वो खर्चे जिनका मशीन के चलने से सीधा संबंध है वो वेरिएबल या रनिंग चार्जेस होते हैं। अब आते हैं बेटा जी इनको समझते हैं। वो सारे खर्चे बेटा जी जिनका मशीन के चलने से डायरेक्ट लिंक नहीं होता, यानी वो खर्चे जिनका मशीन के चलने से सीधा लिंक नहीं है, यानी मशीन चले या ना चले फिर भी वो होंगे ही होंगे, उन्हें बोलते हैं बेटा जी स्टैंडिंग चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी फैक्ट्री का रेंट, जहां पे मशीनें बेटा रखी रहती हैं। अब बेटा मशीन चले या ना चले फैक्ट्री का रेंट तो देना ही देना है। उसी तरीके से बेटा जी ऑपरेटर की सैलरी, किसी भी रीजन से मशीन चले या ना चले बेटा ऑपरेटर की सैलरी तो जाएगी जाएगी। इसके अलावा बेटा मशीन का जो इंश्योरेंस चार्जेस है बेटा जी, वो भी हमारा जाने जाना है, चाहे मशीन हम यूज करें या ना करें। सुपरविजन चार्जेस बेटा, जो सुपरवाइजर रखा है मशीन को कंट्रोल करने के लिए, उसका पैसा भी जाना ही जाना है। डन। ऐसे ही बेटा जी फैक्ट्री लाइटिंग। अब ये फैक्ट्री लाइटिंग और पावर में बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो सोचता है दोनों एक चीजें हैं। नहीं बेटा, जो मशीन के चलने से बिजली कंज्यूम हो रही है वो पावर है, और फैक्ट्री लाइटिंग बेटा जी जो फैक्ट्री में लाइट फैन वगैरह यूज हो रहा है या एसी यूज हो रहा है एम्प्लॉइज के लिए बेटा, उसको कह रहे हैं फैक्ट्री लाइटिंग बिल। डन। तो ये थे बेटा जी मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस, डायरेक्टली लिंक विद मशीन और नॉट डायरेक्टली लिंक विद मशीन। आइए बेटा जी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बेटा जी ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में मशीन एक्सपेंस लिखा है या फिर क्वेश्चन में मशीन एक्सपेंस दिया हुआ है। डन बेटा जी, दोनों में फर्क है। मशीन का मतलब होता है एक मशीन का खर्चा, और मशीन एक्सपेंस का मतलब हो गया बेटा जी बहुत सारी मशीनों का खर्चा। तो ये वर्ड का आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। ऐसे ही बेटा जी फैक्ट्री एक्सपेंस, अगर क्वेश्चन में लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंस दिए तो इसका मतलब बेटा फैक्ट्री में तो एक मशीन भी हो सकती है, 5 मशीन भी हो सकती है, 10 मशीन भी हो सकती है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा है तो इसका मतलब है बेटा जी ये सारी मशीनों का बिल दिया हुआ है। ऐसे ही बेटा जी अगर किसी वर्ड के आगे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है या किसी खर्चे के आगे शॉप वर्ड लिखा है तो इसका मतलब है बेटा जी वो एक मशीन नहीं, सभी मशीनों का कंबाइंड एक्सपेंस दिया है, तो उसको नंबर ऑफ मशीन से डिवाइड करेंगे तब एक मशीन का बिल आएगा। डन। आइएगा बेटा जी, कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चन में एक्सपेंस दिया होता है और उस एक्सपेंस को किस रेशियो में डिवाइड करना चाहिए वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। तो बेटा जी ये कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमेशा थ्योरी में गिवन होती है। अब आप लोगों के पास तो टाइम नहीं होता थ्योरी पढ़ने का, तो बेटा जी यहाँ पर हमने उसकी समरी ली हुई है। अगर सुपरविजन एक्सपेंस दिया है तो बेटा जी सुपरवाइजर ने उस पर्टिकुलर मशीन पे कितना टाइम डिवोट किया है उस रेशियो में हम मशीन का खर्चा चार्ज कर लेंगे। ऐसे ही बेटा जी अगर हमें क्वेश्चन में रेंट का खर्चा दिया है तो हमारी मशीन ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उसके हिसाब से रेंट का बिल निकालेंगे उस मशीन से रिलेटेड। ऐसी बेटा जी हीटिंग एंड लाइटिंग का बिल, वो मशीन हमारी जो मशीन है कितने पॉइंट यूज कर रही है, यानी जहां मशीन रखी है वहां पर कितनी ट्यूबलाइट कितने पंखे लगे हुए हैं या कितना वो सॉकेट यूज कर रही है, तो बेटा उनको पॉइंट बोलते हैं। तो जो मशीन बेटा जी जितने ज्यादा पॉइंट यूज करेगी उसके ऊपर मशीन का एक्सपेंस उतना ही ज्यादा बैठेगा। डन। तो लाइटिंग का बिल बेटा जी मशीन के पॉइंट्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे, जिस मशीन पे जितने ज्यादा पॉइंट यूज हो रहे हैं लाइटिंग का बिल उस मशीन से उतना ज्यादा चार्ज करेंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयलिंग का खर्चा बेटा मशीन की कॉस्ट या मशीन के आवर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। इंश्योरेंस का खर्चा बेटा मशीन की वैल्यू के बेसिस पे चार्ज होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में ज्यादातर कैंटीन एक्सपेंस आते हैं। बेटा जी कैंटीन एक्सपेंस का मतलब होता है हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए टाइम टू टाइम चाय पानी आता रहता है, रिफ्रेशमेंट के लिए बिस्किट्स आते रहते हैं बेटा जी। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, जो कैंटीन का बिल है बेटा जी एक मशीन ने कितने एम्प्लॉयज ऑक्यूपाई किए उसके हिसाब से करेंगे। चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
मान लो कैंटीन का बिल बेटा जी 10,000 रुपये आया और हमारे यहाँ 10 एम्प्लॉई है। कितना बिल आया सर? 10,000 रुपये। कितने एम्प्लॉई हैं बेटा? 10 एम्प्लॉई हैं। तो बेटा एक एम्प्लॉय के ऊपर कैंटीन का बिल कितना आ रहा है? 1,000 रुपये। और जिस मशीन की हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो मशीन 3 एम्प्लॉय ऑक्यूपाई करती है। तो यानी जिस पर्टिकुलर मशीन की कॉस्ट निकाल रहे हैं वहां पर 3 एम्प्लॉय हैं और एक एम्प्लॉय पे कैंटीन का बिल 1,000 है, तो 3 एम्प्लॉय पे कितना बैठा? 3,000। तो यानी हम मशीन से कैंटीन का बिल कितना चार्ज करेंगे? 3,000 रुपये। डन बेटा। डेप्रिसिएशन को बेटा जी मशीन की वैल्यू और आवर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। रिपेयर मशीन के आवर और वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। पावर जितना ज्यादा घंटा मशीन चली है या मशीन की जितनी ज्यादा हॉर्स पावर है, क्योंकि जो छोटी मशीन होती है उसकी हॉर्स पावर कम होती है, जो बड़ी मशीनें होती है उनकी हॉर्स पावर ज्यादा होती है। तो हॉर्स पावर या फिर मशीन के आवर्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, डेप्रिसिएशन निकालने के यहाँ पर 2 फार्मूले हैं बेटा जी। डेप्रिसिएशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप चेक करिएगा कि क्वेश्चन में जो मशीन की लाइफ है वो हमें ईयर्स में दी है या आवर्स में दी, या तो ईयर्स में दी होगी या बेटा आवर्स में दी होगी। अगर ईयर्स में दी है तो बेटा जी मशीन का डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला ये लगेगा, मशीन की कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ मशीन ईयर्स, यानी मशीन की लाइफ जितने साल की है उतने से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे में मशीन का 1 साल का डेप निकल जाएगा। अगर आपको 1 महीने का डेप निकालना हो तो डिवाइड बाई 12 और कर देना। अगर हमें मशीन की लाइफ बेटा आवर में दी हुई है तो हम मशीन की कॉस्ट में से स्क्रैप घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे मशीन की टोटल लाइफ आवर से, तो 1 घंटे का डेप निकल जाएगा। डन बेटा। अब बेटा कई बार क्या होता है क्वेश्चन में मशीन के आवर्स नहीं दिए होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में मशीन के आवर नहीं दिए तो बेटा जी ये 3 तरीके हो सकते हैं मशीन के आवर निकालने के। डन। पहला तरीका बेटा जी कि महीने में मशीन जितने दिन चली है इनटू बेटा जी कर दीजिएगा डेली वर्किंग आवर्स। क्या कर दीजिएगा? डेली वर्किंग आवर्स कर दीजिएगा। तो बेटा जी मशीन मान लीजिए महीने में 20 दिन चली है। कितने दिन चली है? 20 दिन। इनटू बेटा जी एक दिन में 8 घंटे चलती है, तो इस हिसाब से बेटा जी कितने घंटे चली एक महीने में? सर 160 घंटे चली। जी बेटा बिल्कुल ठीक। जी बेटा ऐसे ही हम निकालेंगे। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन में डेज इन ईयर दिए हुए हैं कि साल में मशीन जो है वो सपोज करिए 300 दिन चलती है। कितने दिन चलती है? 300 दिन। इनटू बेटा जी एक दिन में कितने घंटे चलती है? 8 घंटे। इंटू 8। तो इस हिसाब से बेटा जी हमारे जो एनुअल वर्किंग आवर बैठेंगे वो कितने बैठेंगे? एनुअल वर्किंग आवर बैठेंगे बेटा जी 2400 रुपए। डन। चलिए अब आते हैं दूसरा। बेटा जी हमें क्वेश्चन में कई बार क्या होता है मशीन आवर नहीं दिए होते और हमें कहीं तरीके से समझ में भी नहीं आता कि मशीन आवर कैसे कैलकुलेट करें। तो बेटा यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताने जा रहा हूं मशीन आवर कैलकुलेट करने का। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन टफ आएगा तो बेटा ये पॉइंट जरूर होगा उसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन में बेटा जी आपको क्या दिया होता है? जी बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। मान लीजिए बेटा 20 पैसे एक यूनिट का बिल आता है। एक यूनिट का बिल कितना आता है? 20 पैसे। अगर बेटा 20 पैसे बिल आता है एक यूनिट का और क्वेश्चन में हमें दिया है कि पूरे महीने का या पूरे साल का बिजली का बिल आया है 10,000। 20 पैसे बिल आता है एक यूनिट का, तो बेटा 10,000 रुपये बिल आएगा कितनी यूनिट का? तो ये वाले जो 10,000 थे बेटा ये तो मैंने यहाँ लिख दिए। इनटू बेटा 1 डिवाइड बाई कर दूं। ये जो बिल आया बेटा जी ये कितनी यूनिट का आया है? ये जो बिल आया है बेटा जी ये आया है हमारा 50,000 यूनिट का। अब बेटा जी यहाँ पे अगले स्टेप में क्या दिया होगा? 10 यूनिट यूज होती है बेटा जी 1 घंटे में। 10 यूनिट यूज होती हैं 1 घंटे में। तो इसका मतलब बेटा जी 50,000 यूनिट यूज होंगी कितने घंटों में? कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 यूनिट यूज होती हैं 1 घंटे में, तो 50,000 यूनिट होंगी कितने घंटे में यूज? 50,000 इंटू 1/10। तो बेटा जी कितने घंटे निकले? 5,000। तो कभी अगर आपको एग्जाम में आवर ना दिए हो तो बेटा इस तरीके से हमेशा निकालेंगे। डन। बेटा जी जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनका उसमें हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करने का। तो वो फॉर्मेट कैसे बनाना है बेटा जी वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट यानी यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट पर आवर यानी जो भी खर्चे दिए हैं जब उन्हें हम आवर से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? कॉस्ट पर आवर।
ज्यादातर बेटा जी सबसे पहले हम लिखते हैं सारे स्टैंडिंग चार्जेस, यानी वो खर्चे जिनका मशीन के चलने से डायरेक्टली लिंक नहीं होता, उनकी बेटा हम अमाउंट लिखते हैं। फिर जो भी उसकी टोटल अमाउंट आती है उसको अगर हम आवर से डिवाइड कर दे तो पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे। फिर जो वेरिएबल चार्जेस होते हैं वो डायरेक्टली ज्यादातर टीचर जो है ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होते हैं वो डायरेक्टली आवर के कैलकुलेट कराते हैं, यानी डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन, पावर चार्जेस, ऑयल एंड लुब्रिकेशन चार्जेस जो बेटा है वो सीधा आवर के निकालते हैं, यानी जो भी अमाउंट होगी उसे डायरेक्टली आवर से डिवाइड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। डन बेटा जी? जी बेटा आइएगा, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी बेटा यहाँ पर मैंने इधर आपके लिए एक क्वेश्चन लिया और इधर मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है बेटा? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जो भी आपको डेटा दिया है उससे आपको बेटा जी मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मशीन आवर रेट। तो मैं इसको एच कर देता हूँ, आवर रेट। बेटा जी मशीन की कॉस्ट दी हुई है, जो मशीन की कॉस्ट है उसका यूज हमेशा डेप निकालने में होगा, और जो स्क्रैप होती है बेटा वो हमेशा मशीन की कॉस्ट में से माइनस करके लिखते हैं। डन बेटा जी? चलिए उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीन की लाइफ। मशीन की जो लाइफ है बेटा जी वो 14,000 घंटे की, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा बेटा जी जो रिपेयर का खर्चा है वो पूरी लाइफ का दिया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मशीन का पूरी लाइफ का रिपेयर का बिल जो है 3500 रुपए आएगा। स्टैंडिंग चार्जेस जो बेटा जी शॉप है, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि कहीं भी शॉप लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो सारी मशीनों का टोटल बिल दिया हुआ है बेटा। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है कि मशीन महीने में 25 दिन चलती है और बिल आता है 200 रुपए, यानी स्टैंडिंग चार्जेस का बिल दिया है 200 रुपए और मशीन जो है महीने में 25 दिन चलती है। इसके अलावा एक दिन में कितने घंटे काम होता है बेटा जी? 8 घंटे काम होता है। तो इस हिसाब से बेटा जी अब मैं आवर निकाल सकता हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। क्वेश्चन में लिखा है कि मशीन जो है बेटा जी एक महीने में 25 दिन चलती है, इनटू बेटा जी एक दिन में 8 घंटे चलती है। तो क्या बेटा जी मैं आवर निकाल सकता हूँ? सर आवर निकाल सकते हो आप। तो बेटा जी पूरे साल में सॉरी पूरे महीने में मशीन कितने घंटे चलती है? सर पूरे महीने में मशीन चलती है 200 घंटे। तो बेटा जी अब मुझे जो आवर है वो मंथली दिए हैं और मैं सारे खर्चे मंथली लूंगा, ये मुझे ध्यान रखना है। डन? और कुछ बेटा जी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हम लोगों को खास। शॉप में कितनी मशीनें हैं बेटा जी? शॉप में मशीनें हैं 10। यहाँ पे शॉप का बिल दिया हुआ था बेटा जी, शॉप का बिल है 200 रुपए और शॉप में कितनी मशीनें हैं? 10। पावर का बिल जो दिया हुआ है बेटा जी वो एक मशीन का एक महीने का दिया हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा बेटा जी जो मशीन का इंश्योरेंस है बेटा जी वो डेप्रिसिएशन का 2% है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा जी वो तो मैंने हाईलाइट कर दिया आपको समझाने के लिए। तो अब बेटा जी मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि हमारे जो आवर है वो मंथली है, तो तुम्हें सारे खर्चे मंथली लेने हैं बेटा जी। डन? बेटा जी मशीन की कॉस्ट 7,500 है, कॉस्ट का यूज बेटा जी मैं डेप निकालने में करने वाला हूँ। मशीन की कॉस्ट है 7,500 रुपए, माइनस बेटा जी स्क्रैप है 500 रुपए। मशीन की जो लाइफ है बेटा जी वो मुझे दी हुई है 14,000 घंटे की। जी बेटा जी 7,500 की मशीन है, 500 रुपए की स्क्रैप है, 7,000 की मशीन, टोटल 14,000 घंटे चलेगी। 7,000 रुपए की कॉस्ट है, 14,000 घंटे की लाइफ है। तो बेटा एक घंटे का डेप कितना लगा? सर 50 पैसे लगा। तो बेटा जी ज्यादातर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा पर आवर निकाले जाते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा जी 50 पैसे। इसके अलावा बेटा जी आगे क्या दिया हुआ है? रिपेयर का खर्चा दिया है 3,500 पूरी लाइफ का। रिपेयर का बिल जो दिया है बेटा जी पूरी लाइफ का दिया है, मैंने यहाँ पे 3,500 रुपए लिख लिया बेटा जी रिपेयर का बिल। और जो रिपेयर है वो 3,500 रुपए पूरी लाइफ की है, और जो मशीन की लाइफ है बेटा जी वो कितने घंटे की है? सर 14,000 घंटे की है। तो 3,500 रुपए बिल आता है 14,000 घंटों का, तो बेटा एक घंटे का बिल कितना आएगा? सर एक घंटे का बिल आएगा 25 पैसा। जी बेटा लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी शॉप के स्टैंडिंग चार्जेस दिए। अब बेटा जी ना तो मुझे फैक्ट्री रेंट है ना ऑपरेटर सैलरी, ये सब नहीं दिया, मुझे सीधा सीधा लिख दिया शॉप के स्टैंडिंग चार्जेस है बेटा जी 200 रुपए शॉप के है। और शॉप में कितनी मशीनें हैं? सर 10 मशीनें। तो बताओ बेटा एक मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस कितना आया? 20 रुपए। हमेशा याद रखना आपको एक मशीन का खर्चा लेना है। डन?
तो यहाँ पे मैंने 20 रुपए लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी आगे आते, पावर का बिल दिया हुआ है बेटा जी 50 रुपए। अब ये जो 50 रुपए बिल दिया है बेटा जी, ये 50 रुपए बिल दिया है 1 महीने का, और 1 महीने में मशीन कितने घंटे चलती है सर? 200 घंटे। तो बताओ बेटा जी 1 घंटे का पावर का बिल कितना आएगा सर? 25 पैसे आएगा। डन बेटा जी। तो यहां पर क्या करता हूं बेटा जी, यहां पे लिख लेता हूं इंश्योरेंस। सर आप इंश्योरेंस को वेरिएबल चार्जेस में क्यों लिख रहे हैं? बेटा जी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं जिस चीज पे कैलकुलेट कर रहा हूं वो वेरिएबल है। डेप्रिसिएशन मुझे पर आवर दिया है, और मैं डेप्रिसिएशन के ऊपर ही मुझे टीचर ने इंश्योरेंस निकालने के लिए कहा है। तो जो चीज वेरिएबल है, मैं वेरिएबल चीज के ऊपर ही इंश्योरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। डन। तो बेटा जी 2% का इंश्योरेंस है, और 2% मुझे किसका निकालना है बेटा जी? सर 50 पैसे का निकालना है। तो 50 पैसे का बेटा जी अगर मैं 2% निकालूं तो कितना निकलेगा सर? निकलेगा 0.01 पैसा। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। अब इसके अलावा बेटा जी 20 रुपए के स्टैंडिंग चार्जेस है, और कोई खर्चा मुझे दिया नहीं है। तो यहां पर मैं सारे स्टैंडिंग चार्जेस लिख लेता हूं बेटा जी, कितने? 20 रुपए के। अब ये मेरे पास आ गए टोटल बेटा जी कितने रुपए? 20 रुपए। 20 रुपए स्टैंडिंग चार्जेस हैं। अब जो 20 रुपए स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो 1 महीने के हैं, एक मशीन के, और एक मशीन महीने में कितने चलती है? 200 घंटे। तो बेटा जी 1 घंटे के स्टैंडिंग चार्जेस कितने आएंगे सर? 10 पैसा आएगा। डन बेटा जी। तो अब मैं इनको जोड़ लूं, 10 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा और 1 पैसा। सर आंसर आएगा 1 रुपया 11 पैसा। 1 रुपया 11 पैसा। तो बेटा जी ये हो गया मेरा मशीन के चलने का 1 घंटे का रनिंग कॉस्ट। देखिए बेटा जी यहाँ पर आंसर कितना दिया हुआ है? 1 घंटे का मशीन का रनिंग कॉस्ट दिया है 1 रुपये 11 पैसे, और हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा जी? 1 रुपये 11 पैसे। तो होप यू गाइस बेटा जी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको मशीन आवर रेट के बारे में समझाया, मशीन आवर रेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं। जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उनमें वो सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। अब जो इससे अपकमिंग वीडियोस होंगी मैं उसमें आपको इसके और एडवांस क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।